हेलो वर्गो, वेलकम टू ग्रोमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके अप्रैल की 4th वीक की, यानी 23rd से लेके 30 तक के लिए। सो लेट्स चेक कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। मैसेजेस फॉर वर्गो फॉर द 4th वीक ऑफ अप्रैल। किंग ऑफ सॉर्ड्स, Seven of Swords, Two of Wands, and Four of Cups. ओके वर्गो, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई पर्सन जिसके साथ आप रिलेशनशिप में है वो बहुत मूडी बिहेव करेगा इस 4th वीक में, ठीक है। और आपको ऐसा लगेगा कि ये बहुत सेल्फिश हो रहा है, सेल्फिश बिहेव कर रहा है। इनकी कुछ बातें जो बोलेंगे आपको बहुत ज्यादा वो चुभ सकती हैं, ठीक है, जिनके भी साथ आप रिलेशनशिप में है। और आपको ऐसा लगेगा कि ये पर्सन जो है सेल्फिश हो रहा है, इग्नोरेंट हो रहा है। और मे बी आपको ये फील हो सकता है कि आपको अब इनकी और ज्यादा जरूरत नहीं है, या इनको ऐसा लगता है कि अब आपके लाइफ में इनको आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। एंड देन इसके बगल में है 7 ऑफ सॉर्ड्स। तो मुझे दिख रहा है कि आप आगे बढ़ रहे हैं। आप जितनी भी परेशानी है, जितनी भी डिफिकल्टीज हैं, सबको अपने साथ लेके, सारे प्रॉब्लम्स को लेके आप आगे बढ़ रहे हैं। मगर आप प्रॉब्लम्स को लेके आगे बढ़ रहे हैं, ये एक अपने आप में प्रॉब्लम है। यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड्स में से 5 ऑफ द सॉर्ड्स ये कैरी कर रहा है। ये पर्सन ये आगे की तरफ जा रहा है मगर पीछे की तरफ देख रहा है, ठीक है। तो आपके पास एक ऐसी अनप्लीजेंट सिचुएशन है। आप इस रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, आप इस रिलेशनशिप को छोड़ के जाना नहीं चाहते, मगर आपको जाना पड़ रहा है, ठीक है। ये अनप्लीजेंट सिचुएशन बनी हुई है। आप पीछे देख रहे हैं, आगे नहीं बढ़ना चाहते, लेकिन आपको आगे बढ़ना पड़ रहा है। आगे यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स है। अगर मैं इसको किंग ऑफ सॉर्ड्स और 7 ऑफ सॉर्ड्स के साथ पढ़ूं तो पॉसिबली आपको आपका जो ग्राउंड है आप वो लूज कर रहे हैं। बहुत समय से जो चीज आपने बनाई हुई है किंग ऑफ सॉर्ड्स और 7 ऑफ सॉर्ड्स के साथ, वो चीज आप लूज कर रहे हैं। स्पेशली अगर आप ओवरसीज रहते हैं कहीं, या आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो ओवरसीज रहता है, तो आप उस चीज को लूज कर रहे हैं, अपने ग्राउंड को आप लूज कर रहे हैं। पॉसिबली आप वापस कहीं से ना आना चाहे बट आपको आना पड़े, या कोई ऐसी प्लानिंग, या आप अगर कहीं ओवरसीज काम करते हैं तो वो चीज आपके जॉब पे खतरा हो सकता है इस वक्त। या फिर अगर किसी ओवरसीज पर्सन के साथ रिलेशनशिप में है तो वहां पे भी आप लूज कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे है 4 ऑफ कप्स, ठीक है। 3 ऑफ कप्स, आप जानते हैं कि जहां आप जा रहे हैं वहां सिचुएशंस बेटर है। मे बी आप जानते हैं कि अगर आप ये इस पर्सन को छोड़ दें, क्योंकि ये पर्सन बहुत मूडी है, आप इसके बिहेवियर को प्रेडिक्ट नहीं कर पाते हैं, तो आप सोच रहे हैं कि इस पर्सन को छोड़ दें। आप जानते हैं कि अगर आप इस पर्सन को छोड़ देंगे तो आगे आपकी लाइफ अच्छी होगी। या 3 ऑफ कप्स है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप इस पर्सन को छोड़ना नहीं चाहते। यहाँ 4 ऑफ कप्स है, और आपको लग रहा है कि इस पर्सन में कुछ ऐसा है कि अगर आपने छोड़ दिया तो आप कुछ बहुत बड़ा मिस कर देंगे, ठीक है। सो इसलिए आप इस पर्सन के मूडी होने के कारण भी आप इस पर्सन को नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा है जो आपको चाहिए, और वो चीज आपको बहुत बड़ा लॉस लग रही है अगर आप इस पर्सन को जाने देते हैं अपने लाइफ से। और अगर ऐसा नहीं है तो सिंपली इमोशनल अटैचमेंट भी हो सकता है। अगेन ये सिर्फ एक जनरल रीडिंग है और ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी,
और दोनों साइड से भी रेजोनेट हो सकती है, मतलब कि अपोजिट साइड से भी कुछ लोग ये कमेंट करते हैं ये तो बिल्कुल रिवर्स है, तो वो रिवर्स एनर्जी होती है, ठीक है ना। यहाँ मैं एक पर्सन का कार्ड निकाल रही हूँ, ना कि दोनों पार्टनर के, तो रिवर्स एनर्जी भी यहाँ पे हो सकती है। और इसके अलावा अगर आप प्रीवियस वीक की रीडिंग में और ईयरली रीडिंग में इंटरेस्टेड हो तो वो लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एज यूजुअल। लेट्स चेक सम मोर कार्ड्स फॉर वर्गो। The moon, Six of Swords, Page of Wands, The Empress। ओके, अगर बाकी आपके 4 कार्ड्स देखे जाए वर्गो, तो यहाँ है द मून। आपको अवेयर रहना पड़ेगा, क्योंकि आपके आसपास जो लोग आपको आपके फ्रेंड्स लगते हैं वो इस समय आपके अपोजिट वे में काम कर सकते हैं, ठीक है। आपकी सिचुएशन में अपोजिट वे में काम कर सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली में उनका इंटेंशन आपकी हेल्प करना नहीं है, आपका फायदा उठाना हो सकता है, ठीक है। वो एक्चुअली इस वक्त आपके एनिमीज की तरह काम करेंगे। वो सेल्फिश हो सकते हैं और उनके कुछ ऐसे इंटेंशंस है जिनके बारे में आपको पता नहीं हो सकता है। अगर आपके पार्टनर की बात करें तो उनके भी ऐसे कुछ इंटेंशन हो सकते हैं, बट डेफिनेटली यहाँ पे वो आपसे ज्यादा अपने बारे में सोच रहे हैं। और इस वक्त उनका वो फ्रेंड्स वाला जो चेहरा है वो आप इस समय के लिए भूल जाइए, क्योंकि इस समय उनके लिए जरूरी है आपको बिट्रे करना। यहाँ पे सर्वाइवल की सिचुएशन है, तो डेफिनेटली वो अपने आप को आपसे ऊपर कंसीडर करेंगे। और अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है जिसमें आपको नुकसान पहुंचाने से अगर उनका कोई फायदा होता है तो वो शायद पीछे ना हटे, ठीक है। कोई ऐसा जो सिंपली आपका वेल विशर नहीं है और आपका एडवांटेज लेना चाहता हो। इसके अलावा यहाँ है 6 ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ ट्रांजिशन दिख रहा है वाटर के थ्रू, ठीक है। तो आप किसी ट्रांजिशन में आप के अंदर कुछ चेंजेस आ रहे हैं। विद दिस 6 ऑफ सॉर्ड आप मूव कर रहे हैं, बट यहाँ पे इनसिक्योरिटी है आपके अंदर। आप नहीं जानते हैं कि आप जो स्टेप ले रहे हैं इस पर्सन के साथ छोड़ने का या इस पर्सन के साथ रहने का, जो भी आप डिसीजन ले रहे हैं वो आगे क्या रिजल्ट देगा, फ्यूचर में इसका क्या प्रोस्पेक्ट है, ये सारी चीजें आप पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश कर रहे हैं एंड आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। मगर आप इनसिक्योर है, आपके अंदर इनसिक्योरिटी बहुत दिख रही है मुझे। और एक और चीज, ये जो पर्सन है जिसके भी साथ आप रिलेशनशिप में है ये बहुत डोमिनेंट है, ठीक है। ये बहुत डोमिनेंट है और ये अपने ऑर्डर्स किस तरह से मनवाने हैं ये जानता है। इसकी रिलेशनशिप में सबसे पहले ये डिमांड होती है कि अगर मेरे साथ रिलेशनशिप में रहना है तो मेरी बात सुनो, ओके। ये पर्सन डोमिनेंट है, ये चाहता है कि आप इनके तरह एक्ट करें, इनके अकॉर्डिंग एक्ट करें। और पेज ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, तो यहाँ डेफिनेटली मुझे शो हो रहा है कि ये पर्सन जो है आपसे पूरी तरह से डेडिकेटेड है और आप इनसे पूरी तरह से डेडिकेटेड है। ये पर्सन जो है इस समय आपको गाइडेंस देना चाहेगा कि तुम ये करो, तुम वो करो, और आप इनसे डेडिकेटेड है, आप इनकी बात सुनेंगे, आप सुनना चाहते हैं, लेकिन आपके अंदर इनसिक्योरिटी है, ठीक है। एंड देन यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि आप नेगेटिव डिसीजन लें, ठीक है।
सो यहाँ पे कोई पर्सन है, आपके घर का सीनियर हो सकता है, कोई भी ऐसा जो डोमिनेंट हो, या अगर आपके पार्टनर ही डोमिनेंट है तो आप उनको भी देख सकते हैं। जैसे आपके सिचुएशन में सेट होता हूं, वो आपको बता रहे हैं आपको क्या करना चाहिए। आप करना भी चाहते हैं वो चीज, मगर आपके अंदर इनसिक्योरिटी है, आप खुश नहीं है ये स्टेप लेके, लेकिन आपको पता है कि आपको ये स्ट्रॉन्ग स्टेप उठाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप नहीं उठाते हैं तो ये जो आपके एनिमीज है या जो ये पर्सन है द किंग ऑफ सॉर्ड्स, इसके साथ आप गए तो आपको नुकसान हो सकता है। सो लेट्स चेक कि आपके लिए ऑरेकल मैसेजेस क्या है वर्गो। Melchizedek, higher learning. You have learned from experience, more inner studies now required to further progress. Okay, so Oracle आपको कह रहा है कि आपने अपने एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखा है और आपको और थोड़ा अपने ऊपर स्टडी करने की, एनालिसिस की जरूरत है, ताकि आप सही डायरेक्शन में प्रोग्रेस कर सके, क्योंकि आप मुझे यहाँ इनसिक्योर दिखाई दे रहे हैं। तो एनालिसिस कीजिए, बातों को समझिए, सब बातों को बैलेंस कीजिए और वे करके आगे बढ़ें, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग 4th वीक की वर्गोस, एंड आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।